अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, डील फिर होते होते रह गई और वो कहते हैं ना कि शादी होते होते रह गई। कैसे कि जनाब लड़की वाले तो मान गए थे, लड़का आगे नहीं मान रहा था। यहां सूरत हाल यह है कि लड़की वाले भी मान गए थे, लड़की भी मान गई थी, लड़के वाले भी मान रहे थे, लेकिन लड़के ने आकर वीटो कर दिया। जी, इमरान खान ने आकर मामलात को आखिरी वक्त में वीटो कर दिया। हालांकि पीटीआई राजी थी, इमरान खान की बहनें राजी थी, तमाम लीडर राजी थे, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट राजी थी, इवन हुकूमत को भी राजी कर लिया गया था और फिर मामलात मैनेज भी हो रहे थे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं एनआरओ का धब्बा लेकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, उससे बेहतर है कि मैं जेल में पड़ा रहूं। बल्कि यहां तक उसने कह दिया कि जिस किसी ने भी डील के हवाले से मेरे नाम पर कमिटमेंट की वो मुझसे नहीं होगा और मैं उससे बुरे तरीके से पेश आऊंगा। जी, तो डील तो होते होते रह गई, लेकिन अगला सवाल यह है कि फिर आखिर इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। इस पर आज जो इम्कानात हैं उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो मैं रोजनामा जंग की आपको आज की रिपोर्टिंग दिखाना चाहूंगा कि पहले ये कहते रहे कि डील हो रही है, बल्कि खुद खबरें लगाई, लेकिन और वक्त पे इन्होंने आकर खबर लगाई। इंसार अब्बासी ने लीड स्टोरी, जंग की लीड स्टोरी शाये हुई कि इमरान के लिए डील या ढील का इम्कान ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये सारा का सारा जो इम्कान है वो भी रद्द कर दिया जाता है। कहा गया कि एक अहम और बाखबर जरिए ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। नीज वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए दोनों इम्कानात को सिफर करार दे दिया। मतलब जब इमरान खान से डील की बातें हो रही थी तो यह बड़ा मशहूरी की कि जनाब के एस्टैब्लिशमेंट की वजीर आजम के साथ जो एक सफा था जनरल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का, वो फट गया है और अब उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मामला जो ही इमरान खान की तरफ से वीटो हुआ, उसने कहा जी मुझे डील नहीं चाहिए, तो सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के पांव तले जमीन निकल गई थी। वहां से एब्सोल्युटली नॉट आया तो इनकी जान में जान आई है और इसने किसी हद तक सुख का सांस लिया है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट ने पैंतरा बदला है। उन्होंने कहा हां, हम पुरानी तनख्वाह पर जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ जनाब हम वक्त गुजारेंगे। बल्कि अंसार अब्बासी साहब ने सिर्फ 4 दिन पहले यानी 18 अगस्त को यह फैसला आया जो जनाब सुप्रीम कोर्ट का था कि इमरान खान को अस्पताल दाखिल किया जाए, और 19 का जो अखबार है उसमें अंसारी अब्बास ने यह खबर छापी कि अंसार अब्बासी की खबरें दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान को जो आज मिला वो महीनों से जेर बहस था। बल्कि यह कहा गया कि बानी पीटीए पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे, इस्लामाबाद के अस्पताल में सिक्योरिटी में रहेंगे। अब वो कहते हैं जनाब कि सारा डील या ढील का इम्कान ही मुस्तरद कर दिया। मतलब या तो कल आप झूठ बोल रहे थे या फिर आज जब इमरान खान ने सारी सूरत हाल को मुस्तरद कर दिया है आप आज झूठ बोल रहे हैं। जी, नून लीग के रहनुमा अख्तियार वली भी कहते हैं, ये जो कहा जा रहा है कि हम शिफा अस्पताल इस वजह से लेकर नहीं गए क्योंकि वहां पर पीटीआई के कारकुनों का रश बहुत ज्यादा था, इन्होंने औदम मचा रखा था, बहुत ज्यादा तादाद में आ गए थे। तो इख्तियार वली कहते हैं शिफा अस्पताल के बाहर लोग पीटीआई के कारकुन नहीं थे, आम आवाम थी। शिफा अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, वहां जो मरीज आते हैं उनके साथ भी लोग होते हैं, उनका रश बन जाता है। मतलब एक तरफ कह रहे हैं जनाब कि हम ट्रंप की मेजबानी कर रहे हैं, यहां जेडी वैंस आ चुका है, यहां मोहम्मद बिन सलमान को बुला रहे हैं, इस्लामाबाद इंतहाई महफूज है, और दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि एक कैदी को, एक मरीज को वो अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। जी, सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कहते हैं इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन पर बनाए गए केसेस सच्चे हैं या झूठे मगर काबिले जमानत हैं, और अगर वो सियासतदान ना होते तो उन्हें जमानत मिल चुकी होती और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। जमानत ना मिलना ये दर हकीकत जो है ये सियासी है। अच्छा, अब ये इमरान तो खत्म हो गया कि इमरान खान ने डील किसी भी तौर पर कबूल नहीं करनी, बल्कि उज़्मा खान साहिबा ने आकर कहा कि इमरान खान सिर्फ इस हद तक तैयार हुए थे कि वो शिफा में जाकर अपने टेस्ट कराएंगे, लेकिन वहां वो किसी तौर पर भी रहने के लिए, एडमिट होने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? कि वो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनसे जरा बराबर भी कंसेशन वसूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अगर इमरान खान नहीं चाहेंगे तो फिर शादी होगी कैसे? मतलब ये आगे मामला कैसे बढ़ेंगे, इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? जी, मैं चंद इम्कानात पर आपको जनाब खबरें बताता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है। सबसे पहले
तो मीर बाइस उमर फारूक का मैं बयान बताना चाहूंगा। जी, ये इंडिया यानी इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें वही बैठे हुए हैं और खुद ये नजरबंद है, लेकिन पाकिस्तान के हालात और इमरान खान के हवाले से इन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि सियासी कैदियों के हकूक आफाकी हैं जो जुग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर हैं। खा वो भारत हो, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में कैद हो, जेर हिरासत अफराद के साथ इज्जत और इंसानियत का बर्ताव किया जाना चाहिए। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, खानदान और कानूनी मुशावरत तक रसाई और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई का हक हासिल होना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम किया जाना चाहिए और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जानी चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी के बुनियादी हकूक से महरूम करने का जवाज नहीं बन सकते। मतलब कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है तुम इन्हें पेश नहीं कर रहे। ये होता है असल में लीडरशिप। एक पाकिस्तान में लीडरशिप है, मिसाल मलिक साहब है, वो ठीक है जनाब कश्मीरी रहनुमा की अहलिया हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब जब इंसल्टेड हैं तो उनका रिजल्ट ये है कि वो जनाब निगरान हुकूमत में फरीक बन जाती है, वजारत कायम ले लेती है, हालांकि वो बड़े कश्मीर काज के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वो एक वक्त में फरीक बन जाती है और यहां इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर वो बात करने के लिए तैयार रही। अच्छा, पाकिस्तान तो दूर की बात है, कश्मीर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब गुज़श्ता 3 महीनों में जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आजाद कश्मीर में किया है, इस पर भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मीर बाइस उमर फारूक चूंकि बड़ा लीडर है, लिहाजा उसने नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन बोल उठा कि तुम उसका इलाज नहीं कर रहे, उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, उसके बुनियादी इंसानी हकूक पामाल कर रहे हो, तुम अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे हो, तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो तुम आगे चल नहीं सकोगे। अदालती अहकामात का एहतराम नहीं करोगे तो मुल्क तुम्हारा आगे बढ़ नहीं सकेगा। जी, फिर बात वही कि आखिर फिर कैसे रिहाई होगी। जी, मैं आपको सिंपली कहूं तो इमरान खान को आप रिहा करवाएंगे, इमरान खान को मैं रिहा कराऊंगा, इमरान खान को यह मुआशरा रिहा कराएगा। देखिए, एक सिंपल एक इवेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें जाकर शिफा अस्पताल में दाखिल करें, हुकूमत ने दाखिल नहीं किया और उन्हें जनाब डॉज चकमा देकर उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया। अब हालात एकदम तब्दील हो गए। डॉन जैसा अखबार भी अपने न्यूज एडिटोरियल में लिखता है हुकूमत बिलखसूस मुस्लिम लीग नून इमरान खान को जेल में रखने और उन्हें अवाम की नजरों से दूर रखने पर बजिद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुख्तलिफ वज़रा और हुकूमत के हामी तज्जियाकारों का बौखलाहट भरा रद्द अमल इस हद तक अदम तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है जैसे किसी भी किस्म की भड़के छुपा नहीं सकती। मतलब वो वेरी क्लियर कह रहे हैं कि जनाब, एक तो तुम उन्हें इंसाफ नहीं देना चाहते, झूठे मुकदमात कायम किए हुए हैं, और दूसरा अवाम की नजरों से तुम दूर रखना चाहते हो, लेकिन तुम इस पर कामयाब नहीं हो सकोगे। मतलब इसी एक इवेंट से, एक और एब्सोल्युटली नॉट से इमरान खान को कितनी पजीराई, कितनी हमदर्दियां मिली हैं, उसका अंदाजा लगा लें। हामिद मीर जियो जैसे इदारे में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से इनकार किया है और यह बिल्कुल वाज़ेह तौहीन अदालत है। मुझे लगता है हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है, कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ा मारा है। अब जो अपोजिशन पार्टियां तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थी, वो भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो जाएंगी। बैरिस्टर अकील ये कह रहे थे 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि ये कॉल वापस होगी। अब हालात ज्यादा खराब होंगे और हुकूमत उसका नुकसान उठाएगी, ये हामिद मीर कह रहे हैं। वो मजीद कहते हैं कि आज मैंने कम से कम 4 फेडरल मिनिस्टर से अलहदा पूछा कि उन्होंने क्या किया। एक मिनिस्टर जो बराह रास्त इस मामले से मुंसलिक है और बार बार बात भी करते रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे आप बताएं क्या हुआ। एक और मिनिस्टर मुझे यह तासुर दे रहे थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर अमल करना चाहते थे, लेकिन किसी ने हमें करने से नहीं करने दिया और मना कर दिया। जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, उनसे बात की, तो वो कहते हैं हमारा इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब अब एक मामलात एक दूसरे पर ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मंसूर अली खान सीनियर एंकर पर्सन है, वो तो यहां तक कहते हैं कि मैंने मिनिस्टर से ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, तो वो कहते हैं जनाब हम लोगों को कहते हैं देखो हमारे तरक्याती मंसूबे, हमने तुम्हारे इलाके में सड़कें बिछा दी, ये काम करा दिया। वो कहते हैं नहीं, ये बताओ इमरान खान कब रिहा हो रहा है। मतलब इस वक्त भी पाकिस्तान का आज भी जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान है, और खास तौर पर हुकूमत ने ये जो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है, इसके बाद इमरान खान की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। मुनीब फारूक मुन्ना बच्चा जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलता है, वो भी कह रहा है, वो कहते हैं आज की इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत इमरान में मुब्तला है। 4 साल हो गए जब इमरान खान साहिब इक्तदार से निकले थे
तो उन्होंने लड़ाई मोल ली। मैं खुद भी कहता था कि पता नहीं खान साहब किस टक्कर की तरफ चले गए, मत जाएं, मत लड़ें एस्टेब्लिशमेंट से। आप वजीर आजम भी नहीं है और पंगा ले रहे हैं कि मैंने एक आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देनी और लॉन्ग मार्च करना है, फिर नतीजा देख लें। जी वो तो नतीजा देख चुका है, नतीजा देख रहा है, किसी से मदद नहीं तलब कर रहा, एमआरओ मुस्तरद कर रहा है, बार बार उसके पास डील की ऑफर आती है, वो उसे ठुकरा रहा है, वो तो अपने स्टांस पे खड़ा है। तुम सोचो, तुम्हारी सफों में खलबली मच चुकी है, तुमसे अब ये सारी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हो रही और इमरान खान की हिमायत चाहे अंदरूनी हो बैरूनी हो मुसलसल बढ़ती जा रही है। जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान है, वो कहते हैं आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसी तारे अनकबूत में वो खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जमातें अपनी हैसियत जानती हैं, सूबे बन गए तो इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। आसिम मुनीर तुम किस से लड़ोगे? पठानों से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, कश्मीरियों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पंजाबियों से लड़ोगे? लड़ लो, तुम इन्हें हरा नहीं सकते। क्यों कि कोई भी दुनिया की कोई भी फौज हो वो दुश्मन से लड़ सकती है, अपने अवाम से नहीं लड़ सकती। और इन्होंने जो रास्ता इमरान खान की मुखालफत का चुना है, इससे ये मुसलसल खसारे में है। मखदूम जावेद हाशमी मजीद कहते हैं, वो कहते हैं उज़्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खानम, आपका भाई इमरान खान आसिम मुनीर के इस दाम फरेब में नहीं आया, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इसमें उसकी अपनी जुर्रत तो थी, कुछ हम फकीरों की दुआएं भी शामिल हैं। तारीख अपना मोड़ मुड़ चुकी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मतलब आप इसे बेशक बार बार कहें कि देखें जी एक सुनहरा मौका था इमरान खान के लिए, थोड़ी सी, चूंकि पार्टी ने कंप्रोमाइज कर लिया था। जनाब जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं जी, वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं जी, सलमान अकरम राजा है, इवन उन्होंने इमरान खान की बहनों को भी राजी कर लिया, आगे भी राजी कर दिया कि माफी भी नहीं, लेकिन इसी जनाब मामला डील हो जाए, और जनाब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए। लेकिन इमरान खान ने आकर मुस्तरद कर दिया और उन्हें पता है कि अब की जो जेल होगी वो पहले से ज्यादा सख्त होगी। क्यों? वो डील ठुकरा के जा रहा है तो उसे मजीद ज्यादा सख्ती, तशद्दुद और अजियत का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर जलील कहते हैं, मेरा ख्याल है कि शुरू से ही ये सारा गेम प्लान था, ऐसा तासुर पैदा करना था कि कोई डील हो रही है और अदालतें भी बज़ाहिर इसके साथ चल रही है। शायद जानबूझकर ऐसा जाहिर किया गया कि इमरान खान ने किसी इंतजाम पर रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन जब इमरान खान को महसूस हुआ कि क्या हो रहा है तो उसने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और वापस चला गया। कोई डील नहीं, जियो इमरान खान। ये डॉक्टर जलील का बाकायदा इस हवाले से तबसरा है। मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने मुशाहिदा किया कि इमरान खान का बुखार कौम से कितना उतर चुका है। कल के मनाजर देखकर इस्टेब्लिशमेंट को यही समझ आई कि ये तो एक झलक पर पूरी कौम कुर्बान हो चुकी है। अगर मामला ऐसे ही रहा और किसी डॉक्टर या नर्स से कोई बात बाहर आ गई तो हमारी पिछले 10 महीनों की मेहनत जाय हो जाएगी। इमरान खान ने कल की मुलाकात में एक पैगाम दिया है और वो है मुजाहिमत। और सच्ची बात यह है कि इमरान खान का खौफ इनको पहले भी था, पहले भी बहुत ज्यादा डरते थे इमरान खान से और उससे जनाब बाकायदा एनआरओ की भीख मांग रहे थे। लेकिन जो ताजा तरीन सूरत हाल हुई है, ये इमरान खान से मजीद डरना शुरू हो गए, मजीद खौफ खाना शुरू हो गए और अब के जो इमरान खान है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अच्छा, जियो जैसे जनाब इदारे के एंकर शहजाद इकबाल कहते हैं कि हुकूमत बताती इस्लामाबाद महफूज है, मगर इमरान खान के लिए महफूज नहीं था। दावा है कि पीटीआई के लिए लोग नहीं निकलते, मगर कल इतने लोग निकल आए कि इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था। अदालती हुक्म पर इमरान खान के जाती मुआलिज को उनका मुआयना नहीं करने दिया। जी देखें, आवाजें इमरान खान के हक में कहां कहां से आ रही हैं। सलमान आबिद सीनियर सहाफी हैं, वो कहते हैं इमरान खान किसी भी सूरत में डील नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सख्त वक्त काफी हद तक गुजार लिया है। अब सख्त वक्त हुकूमत का है और वो इस निजाम पर मुसलसल बोझ बनती जा रही है। ये एहसास सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बड़ी शिद्दत के साथ पाया जा रहा है कि ये निजाम बोझ बन गया है। जी ये है इफेक्ट्स सिर्फ एक एब्सोल्युटली नॉट के, वो कहा था ना अल्लामा इकबाल ने, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इमरान खान ने सिर्फ एक सजदा किया हुआ अल्लाह ताला का है और उसने दुनियावी खुदाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और सख्त और मुजाहिमत का और तकरीफ का रास्ता फिर अपना लिया है। लेकिन रिजल्ट ये है कि कौम पहले ही उस पर मरती थी, अब मजीद फिदा होती जा रही है। जी महमूद खान अचक से
उनको पता था कि ये मामला चल रहे, इस वजह से वो जरा दूर दूर थे। लेकिन जो ही इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का डील मुस्तरद की तो एक मरतबा फिर महमूद खान अचकज़ई मैदान में आए। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग आपसे क्या मांग रहे हैं, हुकूमत से कहते हैं और ताकतवरों से। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आप पाकिस्तान को कहां ले जा रहे हैं। 70 साल से चंद फलस्तीनी लोगों को अमेरिका की तमाम कुव्वतें और इसराइल मिलकर संभाल नहीं सका। खुदा के लिए अपने मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की कौम माफ नहीं करेगी। ये चंद लोग भी होंगे, ये मुजाहिमत करते रहेंगे और यकीन करो तुम्हारा तो सियासी नामो निशान ही मिट जाएगा। मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी जनाब मुत्तहिदा अपोजिशन का बाकायदा ऐलान कर दिया है और अपना वजन, अपनी जमात का वजन अपोजिशन के पलड़े में डाल दिया है। वो कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं आइए बात करें, ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन यहां एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। कब तक खामोश रहा जाए, कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें। जो बयानिया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है। फैसला किया है अपोजिशन की तरफ से, अपना मौकफ कौम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ जनाब जो हिकमत अमली है पीटीआई ने, वो भी वुज़ू करना शुरू कर दी है। खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इत्तलात अता तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला आईजी जेल खानाजात, सुप्रीटेंडेंट डयाला जेल के खिलाफ डॉक्टर उज़्मा खान ने इमरान खान को शिफा मुंतकिल करने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। याद रखना, कोई अच्छा वक्त होता, अदलिया आज़ाद होती, पाकिस्तान में हकीकी हुकूमत होती, चाहे नून लीग की होती, लेकिन इस तरह का अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन और उसकी खिलाफ वर्जी की जा चुकी होती तो इस वक्त वजीर आजम थर थर कांप रहा होता। उसे अंदाजा होता कि उसे किसी वक्त भी उसके मनसब से हटाया जा सकता है। और पाकिस्तान में ये तारीख मौजूद है, यूसुफ रजा गिलानी जैसे शख्स को उसके मनसब से हटा दिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं तौहीन अदालत की दरखास्त कल फाइल होती तो क्या होता। मतलब एक इतराज आयद किया जा रहा है कि जुमा को ही ये तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल कर देनी चाहिए थी। वो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारी दरखास्त रद्द हो सकती थी, वापस आ सकती थी, लिहाजा हमने उसको बेहतर अंदाज में पहले तैयार किया और फिर फाइल की। वो कहते हैं ये पीर मंगल बुध को ही लगती, आज भी फाइल हुई है तो यही होगा। ऐसा नहीं होता 1 घंटे में बेंच बैठकर सुनना शुरू कर देगा। अदालत का खसूसी इरादा हो तो ऐसा होता है, कल फाइल करते तो कल ही लग जाती, ये कहना गलत है। हाँ, अलबत्ता वो कहते हैं जब हमारे बल्ले का फैसला वापस लेना था, अगले दिन जनाब जो इंतखाबी निशानात अलर्ट होने थे, रात को 9 बजे वो दरखास्त फाइल की गई, सुबह 9 बजे वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, रात को 11 बजे फैसला भी कर लिया गया। मतलब ये सूरत हाल है। लेकिन वो कहते हैं यहां हमें उम्मीद नहीं, हमारी लड़ाई चौमुखी है। अच्छा, फिर वही सवाल कि आखिर फिर इमरान खान रिहा कैसे होंगे। आप देखें ना, अपनों पराए अपोजिशन की तरफ से, बल्कि वकला अब उठ खड़े हुए। लाहौर हाई कोर्ट बार में एक बड़ा कन्वेंशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जनाब जो सलमान सफदर एडवोकेट ने अपनी गुफ्तगू की है, बहुत ही कमाल की है। सलमान सफदर कहते हैं इमरान खान ने कभी ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए, कभी तिब्बी बुनियादों पर कोई अपील नहीं की। वो हमेशा हमें कहते थे कि मेरा स्टेमिना बहुत है, आप अपना स्टेमिना देखें। इन मुकदमों को फेस करना इंसानी और कानूनी तौर पर नामुमकिन था, मगर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लोगों पर 3 मुकदमे बन जाएं तो वो मुल्क छोड़ जाते हैं, और उसके खिलाफ 400 मुकदमात हैं, वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है। लेकिन अब अगर जनाब हमारी दरखास्तों को सुना ना जाए, नंबर ना लगे, उनकी समातें ना हो, और फिर अगर हमारे हक में फैसला हो जाए तो उस पर अमल दरामद ही ना हो, तो फिर इमरान खान क्या कर सकता है। लेकिन वो एक्सपोज कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद नजम सेठी दावा कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वो कहते हैं इमरान खान को जो वादा किया गया वो रिलीफ जरूर मिलेगा, वो अस्पताल वापस जाएंगे, अगले कुछ दिनों में यह होता हुआ नजर आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी, चाहे वो शिफा अस्पताल शिफ्ट करने का हो या पिम्स का, हुकूमत को अमल करना पड़ेगा। इस हवाले से नजम सेठी क्या कह रहे हैं, जरा सुने। अच्छा, मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च नहीं होगी। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई स्टेप बाय स्टेप शायद वापस आ जाए। ये मैं आपको आगे की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, रातों रात नहीं होना, और नेगोशिएशंस होने हैं स्पीकर के साथ, फलाने के साथ, ये सब चीज़ें चलेंगी अब। बट आई थिंक खान साहब को ये रिलीफ होगी। अब कितने दिन के लिए वो आ रहे थे, दैट्स नॉट मटीरियल, रहेंगे जरूर। ही विल गो बैक टू अ हॉस्पिटल। अगर तो पिम्स में जाना है तो पिम्स में जाएंगे, अगर जज साहब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, और पीटीआई इंसिस्ट करती है कि नहीं, और जज साहब पीटीआई की बात मानते हैं, तो फिर ये इसी अस्पताल में जाएंगे और गवर्नमेंट को यहाँ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। जी जनाब, बात फिर वही है
कि इमरान खान को रिहा कराएंगे, आप रिहा कराएंगे, मैं रिहा कराऊंगा। हाँ, हमारी आवाज में पहले इतनी ताकत नहीं थी, आपकी सोच में शायद इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान की सोच बनती जा रही है, अब पूरी दुनिया की सोच बनती जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त इस हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रही है कि इमरान खान को अदालती हुक्म के बावजूद अस्पताल दाखिल क्यों नहीं कराया जा रहा, उसके मुकदमात क्यों नहीं सुने जा रहे, और ये हमेशा तक के लिए नहीं रहेगा। आखिरी बात, इमरान खान कैसे रिहा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे मामलात संभाले नहीं जा रहे। इनकी सूरत हाल इस वक्त यह है कि इनसे सिर्फ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि मुल्क में एक साल के दौरान रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है जो सोच से बाहर है। एक साल में प्याज 132.52% महंगी, मतलब 100 रुपए किलो थे तो अब 232 रुपए किलो महंगे हुए। टमाटर 93.21% महंगे हुए। आटा 62.25% महंगा हुआ। LPG 51.59%, डीजल 33.8% और पेट्रोल 27.65% महंगा हुआ है। जबकि लोगों के पास जो कुव्वत खरीद थी वो पहले से भी ज्यादा खत्म होती जा रही है। ये हमेशा नहीं चलेगा। इन्होंने जो इमारत अपनी बना रखी है ये अपने हाथों से ढह रही है और ये उसे देखते हुए रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग खुद इमरान खान के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे और कहेंगे कि आओ पाकिस्तान को चलाने में हमारी मदद करो। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।